नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फॉर इंडिया में। आज हम आप लोगों के सामने एक बार फिर से जीवन परिचय लेकर आए हैं जिनका नाम है स्वामी विवेकानंद जी। तो चलिए शुरू करते हैं स्वामी विवेकानंद जी का जीवन परिचय। स्वामी विवेकानंद जी एक भारतीय हिंदू भिक्षु थे जिन्होंने भारतीय संस्कृति को विश्व भर में प्रसिद्ध किया था। अमेरिका के शिकागो में आयोजित धर्म संसद में साल 1893 ईस्वी में इनके द्वारा दिया गया भाषण आज भी प्रसिद्ध है और इस भाषण के जरिए इन्होंने भारत देश की अलग पहचान दुनिया के सामने रखी थी। स्वामी विवेकानंद जी का जीवन परिचय संक्षेप में हम आपको बताएंगे। स्वामी विवेकानंद जी का पूरा नाम। स्वामी विवेकानंद जी का पूरा नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था। स्वामी विवेकानंद जी की मृत्यु 4 जुलाई 1902 ईस्वी में हुई थी। स्वामी विवेकानंद जी के गुरुजी का नाम श्री रामकृष्ण परमहंस था। विवेकानंद जी के पिताजी का नाम श्री विश्वनाथ दत्त वकील थे। माता जी का नाम श्रीमती भुवनेश्वर देवी तथा स्वामी विवेकानंद जी ने के द्वारा किया गया जो संस्थापक था वो था रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन। स्वामी विवेकानंद जी द्वारा किया गया साहित्यिक कार्य राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग और मेरे गुरु। इनके द्वारा और भी अन्य महत्वपूर्ण कार्य है जैसे न्यूयॉर्क के वेदांत सिटी की स्थापना, कैलिफोर्निया में शांति अद्वैत आश्रम की स्थापना। अब हम लोग जानेंगे स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कहाँ हुआ और कब हुआ। इनका जन्म सन 1863 में एक बंगाली परिवार में हुआ था। बचपन में इनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त था और बड़े होकर यह स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। इनके पिता श्री विश्वनाथ दत्त काफ़ी विद्वान थे और कलकत्ता उच्च न्यायालय में अटॉर्नी थे। इनकी माता का नाम भुवनेश्वर देवी था और वो एक गृहिणी थी। अब हम लोग जानेंगे स्वामी विवेकानंद जी की शिक्षा। इन्होंने स्कॉटिश चर्च कॉलेज और विद्यासागर कॉलेज से अपनी शिक्षा हासिल की थी। इसके बाद इन्होंने प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय कलकत्ता में दाखिला लेने के लिए परीक्षा दिया। विवेकानंद पढ़ाई में काफ़ी तेज थे। इन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज की प्रवेश परीक्षा में प्रथम स्थान हासिल किया। विवेकानंद जी को संस्कृत साहित्य, इतिहास, सामाजिक विज्ञान, कला, धर्म और बंगाली साहित्य में गहरी दिलचस्पी थी। अब हम लोग जानेंगे विवेकानंद जी और श्री रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में, इन दोनों का संबंध। श्री रामकृष्ण परमहंस जी स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे और विवेकानंद ने इन्हीं से धर्म का ज्ञान हासिल किया था। कहा जाता है कि एक बार विवेकानंद जी ने श्री रामकृष्ण परमहंस से एक सवाल करते हुए पूछा था कि क्या आपने भगवान को देखा है। दरअसल विवेकानंद से लोग अक्सर इस सवाल को किया करते थे और उनके पास इस सवाल का जवाब नहीं हुआ करता था। इसीलिए जब वो श्री रामकृष्ण परमहंस से मिले तो उन्होंने श्री रामकृष्ण परमहंस से यही सवाल किया था। इस सवाल के जवाब में श्री रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद जी से कहा, हाँ मैंने भगवान को देखा है। मैं आपके अंदर भगवान को देखता हूँ। भगवान हर किसी के अंदर स्थापित है। श्री रामकृष्ण परमहंस का ये जवाब सुनकर स्वामी विवेकानंद जी को संतुष्टि मिली और इस तरह से उनका झुकाव श्री रामकृष्ण परमहंस की ओर बढ़ने लगा और विवेकानंद जी ने श्री रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु बना लिया। पिता की मृत्यु के बाद विवेकानंद जी ने श्री रामकृष्ण परमहंस से मुलाकात कर उनसे विनती की थी कि वे भगवान से उनके लिए प्रार्थना करें कि भगवान उनके परिवार की आर्थिक स्थिति को बेहतर कर दें। तब श्री रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद से कहा था कि वे खुद जाकर भगवान से अपने परिवार के लिए दुआ मांगे। जिसके बाद विवेकानंद ने भगवान से प्रार्थना करते हुए उनसे बस सच्चे ज्ञान और भक्ति की कामना की। तो ये था स्वामी रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद जी का संबंध। अब हम लोग जानेंगे स्वामी विवेकानंद जी की अमेरिका यात्रा और शिकागो भाषण।
सन 1893 में विवेकानंद द्वारा शिकागो में दिया गया उनका भाषण बेहद ही प्रसिद्ध रहा था और इस भाषण के माध्यम से उन्होंने भारतीय संस्कृति को पहली बार दुनिया के सामने रखा था। शिकागो में इस विश्व धर्म सम्मेलन में दुनिया भर से कई धर्मगुरु आए थे और अपने साथ अपनी धार्मिक किताबें लेकर आए थे। विवेकानंद जी इस सम्मेलन में धर्म का वर्णन करने के लिए श्री भगवद गीता अपने साथ लेकर आए थे। जैसे ही विवेकानंद ने अपने अध्यात्म और ज्ञान के भाषण की शुरुआत की, तब सभा में मौजूद हर व्यक्ति उनके भाषण को गौर से सुनने लगे और भाषण खत्म होते ही हर किसी ने तालियां बजानी शुरू कर दी। दरअसल विवेकानंद जी ने अपने भाषण की शुरुआत अमेरिकी भाइयों और बहनों कहकर की थी और इसके बाद उन्होंने वैदिक दर्शन का ज्ञान दिया था और सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व भी किया था। विवेकानंद के इस भाषण से भारत की एक नई छवि दुनिया के सामने बनी थी और आज भी स्वामी जी की अमेरिकी यात्रा और शिकागो भाषण को लोगों द्वारा याद रखा गया है। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें है रामकृष्ण मिशन की स्थापना। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 में की थी और इस मिशन के तहत उन्होंने नए भारत के निर्माण का लक्ष्य रखा था और कई सारे अस्पताल, स्कूल, कॉलेजों का निर्माण भी किया था। रामकृष्ण मिशन के बाद विवेकानंद जी ने सन 1898 में बेल्लोर मठ की स्थापना की थी। इसके अलावा इन्होंने अन्य 2 और मठों की भी स्थापना की थी। नेक्स्ट पॉइंट है स्वामी विवेकानंद जी की मृत्यु। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने जीवन के अंतिम सांस वेल्लोर में ली थी। जिस वक्त इनकी मृत्यु हुई थी उस समय इनकी आयु महज 39 साल की थी। इनका निधन 4 जुलाई 1902 में हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि मृत्यु से ठीक कुछ समय पहले ही उन्होंने अपने शिष्यों से बात की थी और अपने शिष्यों को कहा था कि वो ध्यान करने जा रहे हैं। विवेकानंद जी के शिष्यों के अनुसार उन्होंने महासमाधि ली थी। नेक्स्ट पॉइंट विवेकानंद जी की जयंती। विवेकानंद जी की जयंती हर साल 12 जनवरी को आती है और इनकी जयंती को हर वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे के रूप में मनाया जाता है। विवेकानंद जी ने जो योगदान हमारे देश को दिया है उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। अब हम लोग जानेंगे विवेकानंद जी से जुड़ी अन्य जानकारियाँ। साल 1884 में स्वामी विवेकानंद जी के पिता श्री विश्वनाथ दत्त की मृत्यु हो गई थी, जिसके चलते पूरे परिवार की जिम्मेदारी विवेकानंद जी के ऊपर आ गई थी। अपने पिता की मृत्यु के तुरंत बाद ही विवेकानंद कार्य की तलाश में लग गए थे, लेकिन वे असफल रहे। नेक्स्ट पॉइंट विवेकानंद जी केवल गेरुआ रंग के वस्त्र पहनते थे। इन्होंने 25 वर्ष की आयु से ही इस रंग के वस्त्र पहनना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने पैदल ही पूरे भारत की यात्रा की थी। नेक्स्ट पॉइंट विवेकानंद जी के कुल 9 भाई बहन थे। नेक्स्ट स्वामी विवेकानंद जी की रुचि पढ़ाई के अलावा व्यायाम और खेलों में भी थी और यह बचपन से ही तरह तरह के खेल खेला करते थे। नेक्स्ट विवेकानंद जी ने अपने जीवन काल में कई देशों का दौरा किया था और दुनिया भर में हिंदू धर्म का प्रचार किया था और साल 1894 में इन्होंने न्यूयॉर्क के वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी। नेक्स्ट ऐसा कहा जाता है कि विवेकानंद जी ने अपने जीवन की भविष्यवाणी करते हुए एक बार कहा था कि वह 40 साल से ज़्यादा नहीं जिएंगे। अब हम लोग जानेंगे स्वामी विवेकानंद जी की प्रमुख किताबों के बारे में। ज्योतिपुंज विवेकानंद जी ने द्वारा हिंदू धर्म, योग एवं अध्यात्म पर लिखी गई सभी पुस्तकों के नाम बता रहे हैं, जिसमें कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, प्रेम योग, हिंदू धर्म, मेरा जीवन तथा ध्येय, जाति, संस्कृति और समाजवाद, वर्तमान भारत, पवहारी बाबा, मेरी समर नीति, जागृति का संदेश, भारतीय नारी, ईश दूत ईशा, धर्म तत्व, शिक्षा, राजयोग और मरणोत्तर जीवन, ये उनकी प्रमुख किताबें हैं। तो ये था स्वामी विवेकानंद जी का जीवन परिचय, उनकी बायोग्राफी। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक करिए ताकि आपको आगे के इसी तरह के नए नए वीडियो नोटिफिकेशन के रूप में मिल सकें। और हमारे वीडियो को यदि आप टेक्स्ट के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट www.educationforindia.com में जाकर आप
इस टॉपिक में को टेक्स्ट के रूप में भी प्राप्त कर सकते हैं। हम आपको अपने वेबसाइट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दिए हैं, आप उसमें से जाकर आप वेबसाइट से टेक्स्ट को प्राप्त कर सकते हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।